थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां हादसे के बाद भी कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सिमटती नजर आ रही है। कसेरट बाजार में गिरी दीवार के मामले में अब शिकायतकर्ता ने सीधे मंडलायुक्त का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि अवैध निर्माण को मिलीभगत से फिर से खड़ा किया जा रहा है। थाना कोतवाली के स्थित कसेरट बाजार में बीती 9 अप्रैल को उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। हादसे के बाद अपेक्षा थी कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन अब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से बनाई जा रही इस बिल्डिंग पर कार्रवाई के बजाय उसे संरक्षण दिया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक आगरा विकास प्राधिकरण की कथित मिलीभगत से पहले सील की गई बिल्डिंग को दोबारा खुलवाया गया और निर्माण कार्य फिर से शुरू करा दिया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद अब तक न तो बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया गया है और न ही जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है। इन तमाम आरोपों और निष्क्रियता से नाराज होकर शिकायतकर्ता ने अब मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या हादसे के बाद भी जारी लापरवाही पर किसी की जवाबदेही तय हो पाती है या नहीं। किनारी विहार कसेरट बाजार के अंदर 2024 में मैंने कंप्लेंट डाली थी। उसके आधार पर भी कार्रवाई नहीं थी, लेकिन अचानक बिल्डिंग धराशायी हो गई बगल की। उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई हुई। सीलिंग की कार्रवाई होने के बाद 1 साल बाद वो सील तोड़कर दोबारा काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद अभी दोबारा फिर बिल्डिंग गिर गई 9 तारीख को, 9 अप्रैल को रात को 11:30 पौने 12 बजे वो बिल्डिंग फिर धराशायी हो गई। धराशायी बिल्डिंग होने के बाद एडीए की महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने पेपर के माध्यम से बताया कि सील तोड़कर बनाई गई है ये बिल्डिंग, इस पर दोबारा सीलिंग की कार्रवाई होगी या सिर्फ ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी तक दोनों में से कोई कार्यक्रम उसमें नहीं हुआ है। कार्य बताया जा रहा है कि मुकदमा पंजीकृत हो गया है। मुकदमा पंजीकृत हुआ है, लेकिन वो 7 साल तक कम की उसमें प्रावधान है सजा का, उसमें बेल मिल जाती है। ये इतनी बड़ी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। इसको हल्के में लिया जा रहा है। और मनीष बंसल सरे बाजार ये कहता है कि मेरे तो चांदी का जूता नहीं, सोने का जूता चलता है। मैं सोने के बिस्किट बांटे हैं एडीए में अधिकारियों को। वो कहा मेरे पैसे में बहुत दम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आज भी उनकी जगह पर सीलिंग की कार्रवाई नहीं हो रही है। आज सुबह भी मैं देख के आया हूँ कि वहाँ कार्य चालू है। मैं चाहता हूँ कि या तो बिल्डिंग पर सीलिंग की कार्रवाई हो या फिर धराशायी हो। मनीष बंसल बताया ये कौन है? मनीष बंसल उस प्रॉपर्टी के मालिक। तो हमारी तो यही मांग है कि कैसे भी राजस्व विभाग का इसमें फायदा हो, लेकिन सीलिंग की कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, क्योंकि नक्शा हो नहीं सकता है। बिल्डिंग पुरातत्व विभाग से 500 मीटर के दायरे में आती है। तो ये बिल्डिंग 5 से 6 मंजिल की बिल्डिंग किस आधार पर बन रही है? एडीए की मिलीभगत से, साठगांठ से, उनके इंजीनियरों की साठगांठ से बिल्डिंग 6 मंजिल की बन जा रही है, क्योंकि इनका लेंटर का हिसाब होता है एडीए के अधिकारियों का। ये लेंटर के हिसाब से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेंटर के हिसाब से लेते हैं। कहना ये तहसील लगी थी जी, तो सारे के नहीं हुए। नहीं, कुछ नहीं हुआ। सील किस आधार पर? सील तोड़ी गई है। मैडम का खुद कहना अखबार के माध्यम से। टीसी महाराज न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।